दोस्तों, आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। IAS PCS हिस्ट्री, यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ टफेस्ट और आने वाले अति संभावित प्रश्नों पर उनकी ज़बरदस्त और डीपली व्याख्याओं पर मैं फोकस करता हूँ। दैट्स इट। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं UPSC में इतिहास विषय पर, हालांकि अन्य विषय में भी, लेकिन इतिहास में एक सीट बढ़ गया है। जो 25 था अब 26 हो गया है। बिना देर किए इतिहास विषय, जिसके अंतर्गत मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास के 70 सवाल आते हैं, 70 सवाल आते हैं। मेरा फुल टारगेट है कि मैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर 70 में से 62 प्लस सवालों तक ले जाऊँ, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे आधुनिक, चाहे विश्व इतिहास हो। और हाँ, मैं सिर्फ अति कठिन टफेस्ट सवालों पर ही बात करूंगा। सिंपल सवालों से न किसी का सिलेक्शन होता है न होगा। दोस्तों याद रखिएगा, मैं संजय सर आपको इतिहास विषय में सबसे टफेस्ट सवालों और उनकी व्याख्याओं को बताऊंगा। आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। सिर्फ आम खाइए, गुठलियाँ मत गिनिए। दोस्तों बिना देर किए लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैं पहला सवाल फ्रांस की क्रांति से उठा रहा हूँ। थर्मिडोरियन रिएक्शन क्या है? ध्यान से सुनिए, थर्मिडोरियन रिएक्शन। मेरे एक एक सवाल का बड़ा इंपॉर्टेंस लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। थर्मिडोरियन रिएक्शन क्या है? सबसे बड़ी बात कि ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है और इसके रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? आतंक के साम्राज्य का अंत। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में राष्ट्रीय सम्मेलन, नेशनल कन्वेंशन की पहली बैठक या अधिवेशन आयोजित होती है। इसमें दो सर्वप्रमुख दल थे, जैकोबियंस और जिरोंदिस्ट। जैकोबियंस सुसंगठित थे, अनुशासित थे, लेकिन उग्र स्वभाव वाले थे। दांते, रॉबेस्पियर, हीटर, ये तीन बड़े बड़े लीडर्स जैकोबियंस को लीड करते थे। फ्रांस की एक बड़ी भीड़ पर, एक बड़ी आबादी पर जैकोबियंस का कब्जा था। आप ये कह सकते हैं कि जैकोबियंस का इन्फ्लुएंस या एक व्यापक इम्पैक्ट या प्रभाव फ्रांस की एक बड़ी आबादी पर था। ठीक, चाहे वो दांते हो, रॉबेस्पियर हो या हीटर हो। दूसरी तरफ थे जिरोंदिस्ट। ये लोग अनुशासित भी थे, शिक्षित भी थे, सुसंस्कृत भी थे और नरम दिल वाले थे, यानी उदार हृदय वाले लोग थे। अब तो आपको ये हो गया क्लियर कि 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन की पहली बैठक आयोजित हुई। दो लोग शामिल थे, जैकोबियंस और जिरोंदिस्ट। ठीक, तीन लीडर आपको मालूम पड़ गए जैकोबियंस के, दांते, हीटर और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर से ही संबंधित है थर्मिडोरियन रिएक्शन। मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले गया था। थर्मिडोरियन रिएक्शन एक्चुअली रॉबेस्पियर के अंत का ही पर्याय है, यह रिजल्ट है। याद रखिएगा, जैकोबियंस हमेशा ये मानते थे कि अगर राजा का दोष सिद्ध हो जाए तो बिना देर किए राजा को फांसी पर लटका देना चाहिए था। रॉबेस्पियर इस चीज का हिमायती था। रॉबेस्पियर धीरे धीरे जैकोबियंस में टॉप क्लास में आने लगा। सभी लोग उसको अपना नेतृत्वकर्ता मानने लगे थे। रॉबेस्पियर, उसने बिना देर किए 21 जनवरी 1793 को लुइस 16 को फांसी पर चढ़वा दिया। और इस तरह से फ्रांस की एक बड़ी आबादी और जो प्रमुख दल सत्ता पर राज कर रहे थे उन पर रॉबेस्पियर का एकाधिकार स्थापित हो गया। इस तरह से रॉबेस्पियर का जैकोबियंस पर, फ्रांस की सत्ता पर यानी आतंक पर राज स्थापित हो गया था। यही है थर्मिडोरियन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबेस्पियर जैकोबियंस। याद रखिएगा, जैकोबियंस के खिलाफ जो कोई भी बोलता था, रॉबेस्पियर बिना देर किए गिलोटिन पर चढ़ा देता था। गिलोटिन क्या था? फांसी देने वाली एक छोटी सी सामान्य सी मशीन जो गर्दन को धड़ से अलग कर दिया करता था, गिलोटिन। यही है आतंक का राज, रॉबेस्पियर यानी थर्मिडोरियन। रॉबेस्पियर रूसों को अपना गुरु मानता था। वो मानता था कि सामान्य इच्छा, मेरी सामान्य इच्छा एक सार्वभौमिक इच्छा है, ईश्वर द्वारा भेजी गई इच्छा है।
वो मानता था रॉबेस्पियर। मेरी इच्छा सामान्य इच्छा ईश्वर द्वारा भेजी गई सार्वभौमिक इच्छा है। रॉबेस्पियर का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। उसने क्रांतिकारी न्यायालय और जन सुरक्षा समितियां बनाई हुई थी, वही कि जो जैकोबिन्स का विरोध करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा वाया गिलोटिन। ठीक, तो रॉबेस्पियर का अंत ही है थर्मोडोरियन रिएक्शन, यानी आतंक का अंत। ठीक, इसको भूलेगा मत, मैंने डेट आपको ये बता दिया है। 27 जुलाई 1794 को रॉबेस्पियर को कैद कर लिया गया और बिना देर किए उसे फांसी पर लटका दिया गया, गिलोटिन पर। और उदारवादी, मैंने बताया ना, जो उदारवादी जैकोबियंस थे उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो ये थर्मोडोरियन रिएक्शन यही है रॉबेस्पियर का अंत, यानी आतंक का अंत। चलिए, एक सवाल हो गया, अगले सवाल पर आते हैं जो बहुत टफ है। मैं सिर्फ टफेस्ट सवालों पर आ रहा हूँ।